Hello students. So in previous lecture we already know that what is garbage. So in this lecture we are going to learn three general methods that we can use to decompose this garbage or to eliminate from human interaction. So there are three general methods that generally use in day to day life. ये जो तीन मेथड है कि जो तीन मेथड के यूज से हम गार्बेज को क्या करते हैं डीकम्पोज करते हैं या फिर गार्बेज को क्या करते हैं डिस्पोज करते हैं। तो ये तीन जनरल मेथड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तीनों मेथड में से कोई भी इको फ्रेंडली मेथड नहीं है। ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किसी ना किसी तरह से एनवायरनमेंट को क्या करती है, हार्म करती है। जो डेंजरस वन है उसमें पहली मेथड है बर्निंग। हमने हमारे विलेज में, सिटीज़ में और कई जगह इवन हमारे घर में भी कहीं ना कहीं हमने देखा होगा कि ज़्यादातर जो कचरा हमारे घर में बनता है उसको 60% ऑफ टाइम विलेज में क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है। क्या किया जाता है, बर्न। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है ह्यूमंस और एनी अदर एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव। हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए। लेकिन जब हम कोई चीज को बर्न करते हैं तो ये जो ऑक्सीजन जो ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो बर्निंग में क्या होता है, यूज करता है। ऑक्सीजन हेल्प्स इन द बर्निंग। पहले तो ये एक प्रॉब्लम है कि जो ऑक्सीजन लिविंग एनिमल्स या लिविंग ह्यूमंस को चाहिए वो कहाँ यूज हो रहा है, बर्निंग में यूज हो रहा है। तो इससे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। सेकेंड, जब हम कोई चीज को जलाते हैं तो उससे स्मोक जनरेट होता है, इट जनरेट स्मोक्स एंड समटाइम्स स्मोक्स कैन बी पॉइजनस। ज़्यादातर ये जो गैस बनती है कोई भी प्लास्टिक या कोई भी गार्बेज को जलाने की वजह से, तो उसमें से जो स्मोक्स निकलता है वो क्या होता है, पॉइजनस होता है। तो ये दो रीज़न की वजह से ये जो मेथड है जनरली हम जो यूज़ करते हैं कि गार्बेज को हम बर्न करते हैं, ये इको फ्रेंडली नहीं है और ये इन्वायरमेंट को क्या करती है, डैमेज करती है। पहला आपको बताया कि ये क्या यूज़ करता है, ऑक्सीजन यूज़ करता है और जो इसमें से स्मोक जनरेट होता है वो क्या होता है, पॉइजनस होता है। बर्निंग जनरेट स्मोक्स एंड पॉइजनस गैसेज। दैट मीन दिस मेथड इज नॉट यूजफुल and we cannot use for a long term. Second method is throwing garbage into the water. ज़्यादातर जो cities, river या जो village सी से कनेक्टेड है वहाँ बर्निंग के यूज़ करने के एक्सेप्ट में क्या यूज़ होता है कि वो गार्बेज को क्या करते हैं, स्ट्रेट डंप कर देते हैं रिवर्स या सीज में। लेकिन इससे भी क्या होता है, पोल्यूशन होता है। ये क्या करता है, वाटर को क्या करता है, पोल्यूट करता है एंड वाटर ऑल्सो बिकेम समटाइम्स पॉइजनस। ऐसे वाटर में आपको कभी भी कोई फिश या कोई भी लिविंग क्रिएचर आपको नहीं दिखेगा क्योंकि वो वाटर क्या हो चुका है, तुम्हारा पोल्यूट हो चुका है। फर्स्ट मेथड से जो प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर की वो क्या आती है, एयर पोल्यूशन। सेकेंड वन जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो क्रिएट करता है वाटर पोल्यूशन। अब पोल्यूशन का मीनिंग क्या है, द कंटेमिनेशन ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज पोल्यूशन। अगर कोई चीज एयर को क्या कर रही है, कंटेमिनेट कर रही है। कंटेमिनेट करना यानी क्या करना, खराब करना। उसमें ऐसी कोई चीज मिक्स करना कि जिससे वो चीज क्या हो जाए, खराब हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, पोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल्यूशन। तो ये जो जनरेट हो रहा है स्मोक, ये क्या कर रहा है, एयर की क्वालिटी और एयर को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है। उसी तरह से वाटर में हम जब कोई भी अनवांटेड कंटेमिनेशन डालते हैं, कोई खराबी डालते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, वाटर भी क्या होता है, पोल्यूट होता है। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। और सेम जो मेथड है वो है तीसरी, जिसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में आगे सीखने वाले हैं। उसका नाम क्या है, लैंडफिल्स। लैंडफिल्स में क्या होता है, डिस्पोज ऑफ लो लेइंग ओपन एरियाज। जो गार्बेज हमारे सिटीज में बनता है, ज़्यादातर हम यही यूज करते हैं। जो गार्बेज हमारे सिटी में बनता है उसको क्या करते हैं, कोई सिटी के बाहर एक ओपन एरिया होता है और उसके अंदर पूरे सिटी का जो गार्बेज होता है वो क्या कर देते हैं, डंप कर देते हैं, वो जमा कर देते हैं। हमारे बैजापुर में भी आपने देखा होगा या कोई अदर सिटी, कोई भी सिटी पे आप देखोगे कि शहर से दूर आपको एक एरिया मिलेगा कि जहां पूरे शहर का क्या किया जाता है, गार्बेज को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। ये तो एक ट्रेडिशनल मेथड है। लेकिन लैंडफिल्स में क्या होता है कि वो गार्बेज को क्या किया जाता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑन द ग्राउंड। इवनली क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उसके ऊपर एक सॉइल की क्या चढ़ाई जाती है, लेयर चढ़ाई जाती है। मतलब समझो आपने देखा कि ये जमीन है, इसके ऊपर पूरा सा गार्बेज डाल देता हूं मैं। एक बार कलर आपको चेंज करके दिखा देता हूं।
ओके, ये हम येलो कलर लेंगे। ये देखिए, ये एक ज़मीन है और इसके ऊपर मैं पूरा क्या करूँगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड पूरा गार्बेज डाल दूंगा। ये पूरा क्या है, गार्बेज। और इसके ऊपर अगेन मैं क्या करता हूँ, दूसरा एक सॉइल का क्या कर देता हूँ, लेयर चढ़ा देता हूँ। मतलब दो सॉइल के लेयर के बीच में हमारा क्या आ गया, गार्बेज आ गया। क्या आ गया, गार्बेज। और ये गार्बेज नीचे होने की वजह से जो ऊपर की ज़मीन है ये हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूपर की जो ज़मीन हो सकती है ये फार्मिंग के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। इसके वजह से तो वो जो सॉइल है वो फार्मिंग के लिए यूज़फुल नहीं हो रहती है। उसके अलावा हम वहाँ बिल्डिंग्स बना सकते हैं, पार्क्स बना सकते हैं। मतलब ये जो तीनों मेथड में से है, फर्स्ट वन ये तो पूरे इन्वायरमेंट को क्या है, हार्मफुल है। सेकेंड वन इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट, बट थर्ड वन ये जो है इसका हम एक अल्टरनेट यूज भी कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये एनवायरमेंट के लिए गुड है, इट इज ऑल्सो बैड फॉर एनवायरमेंट, बट इसके जगह पे हम थोड़ा सा इसका क्या कर सकते, अदर पर्सपेक्टिव में हम इसका यूज कर सकते हैं। ये डायरेक्टली एयर पोल्यूशन करता है, जो पहली मेथड है वो डायरेक्टली क्या करती है, एयर पोल्यूशन। जो सेकंड मेथड है वो भी डायरेक्टली क्या करती है, वाटर पोल्यूशन। लेकिन जो थर्ड है वो क्या कर रहा है, सॉइल पोल्यूशन कर रहा है। सॉइल यानी क्या, मिट्टी, जो हमारी ज़मीन है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल। मतलब ये मेथड भी क्या कर रही है, सॉइल पोल्यूशन। हम ये सॉइल पोल्यूशन को रोक तो नहीं सकते, लेकिन इसका एक अल्टरनेट यूज भी कर सकते हैं। इस जगह पे जहाँ हमने क्या बनाया है, लैंडफिल बनाई है, उसके जगह पे हम खेती नहीं करते हुए हम वहाँ बिल्डिंग्स, पार्क्स या कोई अदर चीज़ बना सकते हैं कि जिस तरह से वो ज़मीन का क्या हो जाए, यूज हो जाए। अब यह नीचे क्या लिखा है देखिए, डिस्पोज ऑफ इन लो लेइंग ओपन एरिया। लो लेइंग ओपन एरिया यानी क्या, कि ऐसी जगह कि जिसका लेवल बाकी सिटीज या बाकी जमीन से क्या है, लो है। बाकी क्या है, लो है। जनरली अगर आपने देखा होगा हमारी सिटी क्या होती है, एक लेवल पे नहीं होती। सिटीज का कुछ जगह क्या होती है, नीचे होती है, कुछ जगह क्या होती है, ऊपर होती है। मतलब जो इनका सरफेस होता है वो क्या होता है, अनइवनली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो लो लेइंग एरिया होता है सिटीज़ का, मतलब जहाँ थोड़ा सा आपको क्या दिखेगा, नीचे ही दिखेगा, वो जगह पे क्या बनाया जाता है, लैंडफिल्स बनाई जाती है। आपके अर्थ का जो सब में लो लेइंग एरिया होता है वो क्या होता है, अराउंड सीज। सीज के बाजू का जो एरियाज होता है, बीचेस, और बीचेस को लग के जो मिट्टी होती है वो सारी किस में आती है, लो लेइंग ओपन एरियाज में आती है। लेकिन हमारे कुछ सिटीज़ में जहाँ सी नहीं है, तो सी का जो पूरे शहर का जो सब में निचला भाग होता है वहाँ क्या बनाया जाता है, ये लैंडफिल्स बनाए जाते हैं। अब इसका भी एक रीज़न है जो इनडायरेक्टली ये चैप्टर में बताया नहीं है, लेकिन नॉर्मली हम समझ सकते हैं कि अगर हम ओपन फील्ड हाई पे अगर लैंडफिल्स बनाएंगे तो इन फ्यूचर मे बी अगर कोई स्टॉर्म आता है या कुछ आता है तो उसकी वजह से ये जो पूरा गार्बेज है ये पूरे एरिया में क्या हो सकता है, फैल सकता है। पूरे एरिया में क्या हो सकता है, फैल सकता है। और उसकी वजह से जो गंदगी हम साफ करना चाह रहे थे वो गंदगी पूरे शहर में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। तो इसलिए ऐसा ना हो, इसलिए उसको किधर बनाया जाता है, लो लेइंग एरिया पे बनाया जाता है। मतलब ऐसी जगह जो बाकी एरिया से नीचे हो, जिसकी लेवल क्या हो, नीचे हो। इस तरह से ये 3 मेथड क्या होती है, यूज होती है, जो जनरली हम अभी भी यूज करते हैं। लेकिन तीनों में से कोई भी मेथड कंप्लीटली इको फ्रेंडली नहीं है, कंप्लीटली इको फ्रेंडली नहीं है कि जिससे हम बोल सकते हैं कि ये एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करती। तीनों मेथड करती है, लेकिन जो थर्ड मेथड है लैंडफिल्स, ये हमारे एनवायरनमेंट को, फॉर एग्जांपल अगर मैंने बताया कि फर्स्ट मेथड 100% हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज करती है, ये सेकेंड मेथड है ये भी 100% हमारे एनवायरनमेंट को क्या करती है, डैमेज करती है। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि 99% हमारे एनवायरनमेंट को क्या करती है, डैमेज करती है। 1% हम इसका यूज भी कर सकते हैं, वो लैंड का बिल्डिंग्स, पार्क्स एक्सेट्रा को क्रिएट करने के लिए। ओके, आगे के लेक्चर में हम लैंडफिल्स के बारे में और डीपली इंफॉर्मेशन देखेंगे। थैंक यू।